नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं हूँ विनायक आपके साथ और आप सुन रहे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आप सभी को पता होगा ज्योतिष के बारे में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रहों के बारे में। आज उससे कुछ विपरीत चीज़ हम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि टैरो रीडिंग क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, पेंडुलम एनर्जी क्या होती है और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो कि इस विषय से थोड़े विपरीत हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी विपरीत चीज़ें जो कि आजकल बड़ी प्रचलित मात्रा में सभी दूर छाई हुई है। इसका प्रकाश पूरे चारों ओर फैला हुआ है। ऐसी कुछ विद्या जो कि टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम एनर्जी, पाइराइट या ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी एनर्जी जिसके बारे में हम इसके बारे में हल्का सा भी जानते नहीं है या हम इस विषय में थोड़े अज्ञात हैं। ऐसे कुछ विषय, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है और आवश्यक है। ऐसे ही एक मैम आज मेरे साथ जुड़ी हैं जिनका नाम है दिव्या जैन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड पा चुकी हैं इस विषय के ऊपर और अलग अलग देश विदेश से इनके पास क्लाइंट जुड़े हैं। वो काफ़ी सालों से इस विषय में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी हैं दिव्या जैन मैम। चलिए बात करते हैं और आरंभ करते हैं आज की यात्रा। जय श्री महाकाल। सो नमस्कार मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पहला प्रश्न मेरा ये था, सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? ओके, सो टैरो कार्ड्स बेसिकली एक पूरा डेक होता है जिसमें हुँ, 78 कार्ड्स होते हैं। अब टैरो कार्ड्स का मतलब ये होता है कि वो हमारी करंट एनर्जीज को तो बता ही सकता है, बट हमारे पास्ट को भी बता सकता है और फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ये बेसिकली उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जो जो गाइडेंस सीख कर रहे हैं, या जिनको गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शंस चाहिए लाइफ में, जिनको अनसॉल्व्ड जो मिस्ट्रीज है उसके रहस्य जानने हैं, उसके सॉल्यूशंस जानने हैं, उनको टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहिए। ओके, ओके। तो टैरो कार्ड से हम सिचुएशन जान सकते हैं फ्यूचर की भी और प्रेज़ेंट की भी? यस, प्रेजेंट की सिचुएशन भी जान सकते हैं और फ्यूचर तो फिक्स है ही सही, बट हमें गाइडेंस लेके हम क्या चेंज कर सकते हैं वो हेल्प करता है टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, ओके, ओके। सो बेसिकली कुल मिलाकर के अगर हम यूँ कहें तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रश्ना जैसे देखा जाता है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, ये जैसे इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग इज, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन एस्ट्रोलॉजी होती है ना, हुँ, वैसे फॉरेन में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। ओके, ओके, ओके। यस। सेकंड प्रश्न है कि पेंडुलम एनर्जीज़ क्या होती है? क्या लोग पेंडुलम को यूज़ करके अलग-अलग एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, एनर्जीज़ को बताते हैं? तो पेंडुलम एनर्जी क्या होती है? ओके, सो पेंडुलम एनर्जी, पेंडुलम रीडिंग जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। ओके। अब हम उसको स्विंग करते हैं, आपने भी देखा होगा हुँ, रील्स में हुँ, और टीवी में देखा होगा कि हम उसको स्विंग करते हैं तो तीन ऑप्शंस आते हैं, यस, नो और मे बी, ठीक है। ओके, सो हम जब भी स्विंग करते हैं ना, उसमें दो एनर्जीज बताते हैं, या तो यूनिवर्सल वाइब्रेशन के थ्रू वो जवाब बताता है पेंडुलम रीडिंग, या तो क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है, वो स्पेस क्या है, वहाँ ओके, पे नेगेटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उस एनर्जी को एनालाइज करके वो प्रिडिक्ट कर सकता है पेंडुलम रीडिंग कि कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। बट ओके, इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है कि पेंडुलम रीडिंग में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप पूछना चाहिए जिसके आंसर आप यस, नो और मे बी में ले सकें। ओके, ओके। ऐसा। सो वास्तु वाले जो जब चार्ट देखते हैं, मैप वगैरह रखते हैं, तो उसके ऊपर भी पेंडुलम का यूज़ करके करते हैं, तो शायद वो भी उसी में यूज़ होता है? नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज अच्छा, कम्पेयर टू पेंडुलम रीडिंग। ओके, यस। ओके, ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैरो और कितने प्रकार के टैरो रीडिंग होती है? क्या टाइप्स होते हैं उसके? इस बारे में थोड़ा आप बता पाएँ? हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है, हुँ, अलग-अलग टाइप की होती है। ओके, जो मेन टैरो कार्ड रीडिंग होती है वो मैंने बताया, एक पर्टिकुलर डेक होता है, ओके, 78 कार्ड्स होते हैं, जिसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं, जिसमें 22 कार्ड्स होते हैं वो मेजर आर्काना होते हैं, और रेस्ट ऑफ द कार्ड्स जो होते हैं वो माइनर आर्कानास होते हैं, ठीक है? तो ओके, ये मेजर टैरो कार्ड रीडिंग होती है जो बहुत मोस्ट ट्रेडिशनल टैरो डेक से किया जाता है, द ओके, ओरिजिनल वेट राइडर टैरो डेक, ठीक है। ओके, अब इसमें सेकंड कार्ड्स होते हैं जो होते हैं ओरेकल कार्ड रीडिंग। ओके, ओके, ओरेकल कार्ड में एक यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं जिसमें मैसेजेस लिखे हुए होते हैं, ओके, एंड वो किसी स्टाइल या थीम पे बेस्ड होते हैं, या ओके, तो करियर बेस्ड होंगे या लाइफस्टाइल बेस्ड होंगे, या एक मैसेज
नॉर्मल ओके, मैसेज, ठीक है। ओके, ओके, एक डिवाइन, और तीसरा जो होता है वो होता है एंजल कार्ड्स ओके, रीडिंग। एंजल कार्ड रीडिंग में क्या होता है कि आप जब भी क्वेश्चन पूछोगे वो कनेक्टेड होगा डिवाइन मैसेजेस से या ओके, यूनिवर्सल मैसेजेस से। तो ओके, उसमें हमेशा एक एंजेलिक सपोर्ट होता है या एंजेलिक गाइडेंस होता है। उसमें उसमें भी मैसेजेस ही होते हैं, इट्स जस्ट दैट वो एंजल या डिवाइन के थ्रू दिए जाते हैं या ओके। हायर रिल्म के थ्रू दिए जाते हैं। अच्छा, कुल मिला के 3 प्रकार से टैरो रीडिंग आप बता रहे यस। हैं। टैरो कार्ड्स 3 प्रकार के होते हैं, एक एंजल एनर्जीज़ के लिए होते हैं, दूसरा आपने 2 काइंड ऑफ और बताए, हाँ। ठीक है। 4th क्वेश्चन था मेरा, क्रिस्टल और आजकल जैसे मार्केट में चल रहा है, हर बंदा क्रिस्टल पहन रहा है, ब्रेसलेट्स पहन रहा है, पाइराइट का स्टोन धारण कर रहा है, या ब्रेसलेट्स काफ़ी काइंड ऑफ रिलेशनशिप के लिए, प्यार के लिए, हम्म। ब्लैक ग्रीन एवेंचुराइन, या आप ब्रेसलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि ओके। ब्रेसलेट्स क्या होते हैं, कब इनको कैसे धारण करें, क्या चीज़ें ब्रेसलेट्स थोड़ा। ओके। सो जो ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पायरेट हो गया, मनी अट्रैक्शन के लिए हो ओके, गया। ग्रीन एवेंचुराइन लक और ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। ओके, रोज क्वार्ट्स होते हैं वो रिलेशनशिप लव के लिए होते हैं। तो हर कोई हर एक सिचुएशन के बेस्ड पे आके ब्रेसलेट्स या एंकलेट पहनते हैं या ओके, रिंग्स पहनते हैं उनकी। तो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके किया जाता है। जैसे अगर आप करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग आता है, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल या मैरिज रिलेटेड इश्यूज, ओके, या ओके, कोर्ट केस चल रहा है या बैंक्रप्सी चल रही है। हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक स्टोन पहना जाता है और हर एक स्टोन की स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होती है या क्वालिटी होती है कि इस स्टोन को सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के लिए ही पहना जाता है, ऐसा। ओके, ओके। इसके चार्जिंग करने का, या इसको सुना है मैंने कि पूर्णिमा के दिन या फुल मून नाइट होती है, उस दिन इसको चार्जिंग किया जाता है, एनर्जी इसमें इंक्रीज़ की जाती है, इस बारे में आप थोड़ा बताएँगी? ओके। तो बेसिकली क्रिस्टल्स को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है और स्पेसिफिकली अगर रेगुलरली हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर रेगुलरली नहीं भी होता है तो हर 2 महीने में या 6 महीने में आपको चार्ज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी डिक्रीज भी होती है। क्यों? क्योंकि वो भी आपके घर की एनर्जी या ऑफिस की एनर्जी एब्जॉर्ब करती है ना, तो एनर्जी डिक्रीज होगी ही सही। तो आपको क्या करना है कि हर ऑल्टरनेट बेसिस पे या ऑल्टरनेट मंथ्स में आपको वो इंक्रीज करना ही चाहिए उसकी ओके, चार्जिंग, आपको ओके, चार्ज करना ही पड़ेगा। अब ओके, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो बेसिकली 4 या ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है कि हाँ, आप मूनलाइट या सनलाइट के अंदर रख सकते हैं, ठीक ओके, है। ओके, उससे क्रिस्टल रिचार्ज होते हैं। ओके, दूसरा, आप इंसेंस जला सकते हैं, धूप बत्ती हो गई या सेज की जो स्मोक होती है उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं ओके, एवरी ओके, सिंगल डे, ठीक है। ओके, तीसरा होता है कि आप सेलेनाइट प्लेट जो होती है आप उस पे रख दीजिए। ओके, ओम की सेलेनाइट की प्लेट आती है या दूसरी सेलेनाइट प्लेट्स आती है, उसके ऊपर रख देंगे तो वो एक वायरलेस चार्जर का काम करता है, ठीक है, ओके, फॉर एनी स्टोन्स इन द वर्ल्ड। और उसके बाद होता है क्लियर कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्लियर कॉर्ड्स के आप पास में रख देंगे तब भी वो चार्ज होता है। बस ओके, इसमें ये डिफरेंस है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज एक स्पेसिफिक रिचार्जिंग मेथड के लिए होती है, कौन सा स्टोन किस मेथड के लिए यूज करना है वो डिफर करता है, ओके, ओके। यानी ऐसा। कि अगर मैं इसको सम अप करूँ, जो ब्रेसलेट आप पहन रहे हैं, उसके हम्म। चार्जिंग करने का तरीका और अलग होगा। हाँ, मेथड्स अलग हो सकती है हर एक स्पेसिफिक। जैसे पाइराइट के लिए सेलेनाइट प्लेट इज बेस्ट, ठीक है। ओके, बट वहीं अगर देखा जाए तो रोज क्वार्ट्ज को हम मूनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छा चार्जिंग ओके, होगा। ओके, सो डिफर करता है, ओके, ओके। ऐसा। काफ़ी लोग पूछते हैं, बताते हैं, या उनके क्वेश्चंस होते हैं कि नज़र दोष क्या होता है? नज़र कब लगती है? और इसके लिए कोई सॉल्यूशन, या काफ़ी नज़र के बारे में लोग पूछते हैं आकर के, इस बारे में आप थोड़ा बताइएगा? ओके। सो नज़र बेसिकली अगर आप अच्छे लग रहे हो या आप किसी से जेलस हो या कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है या किसी के मन में किसी और के लिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष होता है, तब नज़र लगती है, राइट। या कोई ब्यूटीफुल भी लग रहा है तब भी नज़र लगती है, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए ना, आप इविल आई के बीट्स आते हैं, इविल आई ब्रेसलेट्स आते हैं, ओके, एंकलेट्स आते हैं, रिंग्स आते हैं, आप वो पहन सकते हैं। टाइगर आई होता है क्योंकि आपको जब नज़र लगेगी ना, आपको हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो ओके, आपको टाइगर आई पहनना चाहिए या क्लियर कॉर्ड्स होना होता है वो ओके, पहनना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। एक और क्रिस्टल आता है, एक और स्टोन आता है ब्लैक टर्मलाइन। ओके, उसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, रिंग भी पहन सकते हो, या आप पेंडेंट बना के पहन सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है वो। हाँ, आजकल के जनरेशन के हिसाब से ये आप जो बता रही हैं सब चीज़ें नज़र दोष के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
और क्या बच्चों को भी यही सब चीज़ें पहनानी चाहिए, रखनी चाहिए, छोटे बच्चों को नज़र बच्चों लग को जाए? ईविल आई ब्रेसलेट से काम हो जाएगा, आप वो कर सकते हैं, या आप बेसिकली जो नज़र उतारना होता है सॉल्ट वाटर बाथ, वो आप दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। ओके, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो सॉल्ट वाटर बाथ करना ही चाहिए, ओके। सो मनी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आजकल, पैसे का प्रॉब्लम हो गया है सबको। सबके पास फाइनेंस स्टेबल नहीं हो पा रहा है, या पैसा रुक नहीं पा रहा है, या स्टेबिलिटी ख़त्म होती जा रही दिन पे दिन, या बहुत सारे लोग दिखावे के चक्कर में कर्ज़े में आते जा रहे हैं। तो मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसी चीज़ें सेव करके रखें कि पैसा हमारे पास स्थिर रहे, बढ़ता रहे, और पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हमको देखने को ना मिले? क्या इसके लिए भी कोई स्टोन, कोई ब्रेसलेट्स धारण किया जाता है? इस बारे में आप थोड़ा बताएँगे? बेसिकली अब मनी किसको नहीं चाहिए आज के टाइम सही में, बात। राइट? तो हर कोई पैसे के लिए मेहनत कर रहा है। सो पैसे के लिए बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, ओके, रिचुअल्स होते हैं, प्रेयर्स होती, चैंटिंग होती है, ठीक है? ओके, इसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए, पायराइट इज द बेस्ट स्टोन फॉर ओके, अट्रैक्टिंग मनी। मतलब मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में भी उसमें एक्सपीरियंस करा है ग्रोथ, ठीक है? सो ओके, पायराइट इज द बेस्ट। आपका जो पायराइट रॉ का स्टोन होता है, उसका रिंग जो होता है, दोज ओके, आर रियली गुड। ब्रेसलेट्स होते हैं पायराइट के, वो अच्छे होते हैं। ओके, दूसरा होता है सिट्रिन। सिट्रिन भी ग्रोथ और मनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, ओके, ग्रीन एवेंचुराइन के जो स्टोन्स आते हैं, उसकी किट्स भी आती है, वो ओके, ग्रोथ और लक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ओके, आपको बहुत, मतलब बहुत सारे स्टोन्स है जो आपको वेयर कर सकते हो। ओके। ये बहुत सारे लोग पाइराइट को रॉ फॉर्म में नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं, वो हाँ, भी कुछ मनी के लिए? ये बेसिकली पायराइट जो होता है ना, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण कोण ओके, बोलते हैं। हाँ, तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो स्टोन होता है ना पायराइट का, जिसको हम क्लस्टर भी बोलते हैं, उसके मतलब छोटे छोटे पत्थर टाइप आते हैं, रॉक्स आते हैं, स्टोन्स ओके, आते हैं। ओके, सो वो पायराइट स्टोन अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं किसी भी घर में या वर्क प्लेस में, तो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है वो। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो ही टेम्पल का भी कॉर्नर होता है, वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, ठीक ओके, है? ओके, सो वो बहुत मनी अट्रैक्शन, ग्रोथ और वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना ओके, जाता है। ओके। चलिए, बहुत बढ़िया मनी के बारे में आपने बताया। अगला मेरा क्वेश्चन था ये कि एस्ट्रोलॉजर, जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, या जो लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, वास्तु को फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, टैरो रीडिंग कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, या इससे जुड़ी फील्ड में बहुत सारे लोग रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी क्या कोई स्टोन वियर करना चाहिए कि उनके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए, या उनकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या उन्हें कुछ चीज़ धारण करना चाहिए? हाँ, उन्हें बिल्कुल क्लियर कॉर्ड्स पहनना चाहिए। ओके, रोडोनाइट होता है एक स्टोन, वो पहनना चाहिए, या मून स्टोन पहन सकते हैं अगर। ओके, ओके, तो मतलब टाइगर आई पहन सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ होगा ना तो आपके आसपास एक शील्ड होनी चाहिए। एमेथिस्ट होता है, ओके, तो ओके, वो पहन सकते हैं। एक ओके, शील्ड क्रिएट करेंगे ये स्टोन्स, जो कि आपको एक नेगेटिव अटैक से, ओके, एक जो एक अनरियलाइज्ड जो एक अटैक्स होते हैं, ओके, तो वो उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, शील्ड करेंगे वो। ओके, ओके, ओके। अ, आपने बड़ा अच्छे से इसको समझाया कि ये पहनना ज़रूरी है। इसके अलावा एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और था कि कुछ लोग पूछते हैं कि किसी घर में कोई नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, या काला जादू किया हुआ होता है, काइंड ऑफ, कि ब्लैक मैजिक किया हमारे घर में, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, या इस टाइप से कुछ होता है, तो इस बारे में आप थोड़ा बताएं। ब्लैक मैजिक तो आजकल बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है? ओके, मतलब लोग जलते-बुनते भी ब्लैक मैजिक करा देते हैं ओके, प्रैक्टिकली, ठीक है? तो अब जब ब्लैक मैजिक होता है, ऐसा नहीं है ये इंडिया में ही होता है, ओके, फॉरेन में भी सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, स्पेशली यूएस के केसेस और यूके के केसेस बहुत ज़्यादा हैं व्हेन इट कम्स टू ब्लैक मैजिक, ठीक है? ओके, ओके, उसमें इटली में भी आते हैं बहुत सारे ब्लैक मैजिक। तो ओके, ब्लैक मैजिक के केसेस हर जगह दुनिया में, इट्स जस्ट ओके, दैट हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। ओके, बट ओके, ब्लैक मैजिक होता है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर ओके, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी है सही दुनिया में, बात है, राइट? राइट, सो ब्लैक मैजिक होता है।
और उससे बचने के लिए आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए, या आपको है ना कैंडल वर्क एक रिचुअल होता है जिसमें आप सेज, कोमोमाइल और मिंट पाउडर का यूज करके आप उसका बाथ ले सकते हो, वो बहुत पावरफुल होता है। सो वो ओके, स्पिरिचुअल बाथ बोलते हैं हम उसको, तो आप ओके, वो ले सकते हो। और आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको एक बहुत सॉलिड मंत्र है, ओम क्लीं कालिकाय नमः। इसका ओके, जाप कर सकते हैं आप 108 बार रोज सुबह उठ ओके, के नहा धो के, क्योंकि बहुत एनर्जी अटैक्स होती है, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के ओके, वाइब्रेशंस ला रहे हैं बॉडी में। तो वो एनर्जीज आती है ना, तो वो हमें बहुत डे बाय डे अक्यूमुलेट करती है, एंड वो चीज़ है ना हमें बहुत डिस्ट्रॉय कर देती है अंदर से, हमें पता नहीं चलता है, रियलाइज नहीं होता है। ओके, बट वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें अफेक्ट करता है। ओके, ओके। मतलब आपने बेसिकली एक मंत्रा के बारे में बताया कि मंत्र जाप से, बाथिंग से या आपने कैंडल्स के बारे में बताया हाँ। कि उनसे ये सारी प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है या उस करेक्ट। प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। करेक्ट। अन्यथा किसी और तंत्र के चक्कर में पड़ने से अच्छा है, या करेक्ट। सबसे ऊपर आपने बताया कि काली का मंत्र करने से हाँ, जो मंत्र है। क्योंकि माँ काली तंत्र की देवी होती है, तो जी। एक तांत्रिक क्रिया तंत्र की देवी काटती है। ओके, ओके। हाँ, है ना? सही बात है। काली यस। के बारे में, तारा के बारे में, बगलामुखी के बारे में यस। बताया जाता है, तंत्र यस। के बारे में। यस। आखिरी प्रश्न मेरा ये था कि आजकल सबसे ज़्यादा लव, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, प्यार, ब्रेकअप्स, संबंध विच्छेद, विषाद या प्रेम में कई बार प्रेम पूरा नहीं हो पाता, या प्रेम में कोई ना कोई अड़चन बाधा क्रिएट होती है, या व्यक्ति जब जिसको पसंद करता है, अट्रैक्शन तो है, फैमिली वाले एग्री नहीं कर पाते, हुँ। या प्रेम कभी-कभी पूरा नहीं हो पाता है। हुँ। तो कैसे वो उस प्रेम को मुकम्मल किया जाए, कैसे वो प्रेम पूरा हो? क्या इसके लिए भी कोई स्टोन वियर किया जाता है? स्टोन्स है, इसका एक मैं रिचुअल भी, एक बहुत पावरफुल रिचुअल है, वो भी बताती हूँ क्योंकि उससे ओके, बहुत लोगों के काम हुए हैं। ठीक है? स्टोन्स आप रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, ओके, एंड रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, और आप मूनस्टोन यूज़ कर सकते हो, ठीक ओके, है? तो ये बहुत अच्छे स्टोन्स हैं, आप पहन सकते हो। ओके, बट इसके अलावा यू विल हैव कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ-कुछ क्रिस्टल्स को मिक्स ओके, करके पहना जा सकता है। तो उससे भी वो स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ लव के लिए बनाया जाता है। ओके, तो वो आप वियर कर सकते हो। और एक स्पेसिफिक रिचुअल है जो कि बहुत पावरफुल है। आप क्या कर सकते हैं कि सैटरडे से स्टार्ट करिए। ये भी मैं एक माँ काली का बता रही हूँ मैं। हुँ, हुँ, रो हर सैटरडे को सिर्फ़ आपको ये चीज़ 9 दिन तक करनी है। रात को 9 बजे 9 बार माँ काली चालीसा पाठ करना है आपको, एक ही बैठक पे बैठ के, ठीक है? ओके, बट ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको हर दिन दिया लगाना है, हर दिन प्रसाद चढ़ानी है फ़ोटोग्राफ के आगे, ओके, या तो फ़ोटो हो या फ्रेम हो उस घर ओके, में, ठीक है? ओके, अगर आप वो करते हैं 9 दिन तक रात को 9 बजे और 9 बार ओके, ओके, काली चालीसा पाठ पढ़ते हैं, तो ओके, आपका कोई भी विश है वो पूरा हो जाएगा। बट एक बात याद रखना, आप जब भी ये रिचुअल करेंगे आपको बहुत सारी बाधाएँ आएँगी, बहुत सारी रुकावटें आएँगी, और मतलब आपको ऐसा रहेगा कि लाइट चली जाएगी, या बारिश हो जाएगी, या आपको गैस घर में थोड़ा-सा आग लग जाएगा, ऐसा भी हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ। सो यू हैव ओके, टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस 9 डेज़ रिचुअल। ओके, अगर आप ये रिचुअल करते हैं तो गारंटीड रिजल्ट मिल जाता है। सो ये ओके, एक लव अट्रैक्शन का बहुत पावरफुल रिचुअल है। ओके, बट नौ आप उस 9 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए, 8 बज के 59 मिनट्स नहीं होना चाहिए, करेक्ट 9 बजे हो आप स्टार्ट करना है ओके, आपको। ओके। तो यस। 9 बजे 9 दिन तक लगातार 9 9 बार बार देवी का पाठ किया जाता है, जो कि काली चालीसा काली पाठ। काली चालीसा का पाठ करना चाहिए, वो भी आसन पे बैठ कर के, ज़मीन हाँ, पर? आसान पे बैठ के नीचे दिया लगा के सरसों के तेल का, और फोटोग्राफ के आगे आपको हर दिन कोई ना कोई नई मिठाई रखनी है, हर दिन नया दिया होना चाहिए, और वो भी रात को स्टार्ट करना है। एंड एक और बात, अगर आप ये पाठ कर रहे हैं तो आप बीच में उठ नहीं सकते, मतलब यू हैव टू सिट इन, मतलब 9 o'clock पे करेक्ट स्टार्ट करना है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय 8:30 के ओके, आप सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, है ना? ओके, और काली चालीसा का पाठ अगर 9 बार करते हैं आप उसी बैठक पे, तो और 9 दिन तक, और सैटरडे को ही स्टार्ट करना है, मतलब सैटरडे से आपको स्टार्ट करना है ये। ओके, आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके। जैसे देवी के 9 स्वरूप होते हैं, और ऐसा कहते हैं देवी के 9 रूप हैं, तो 9 दिन तक लगातार जो व्यक्ति काली का पाठ करता है, माँ काली का, एक दिन में 9 बार पाठ किया जाता है देवी के चित्र के आगे बैठ कर के।
उसको विधिवत तरीके से व्यक्ति पाठ करता है पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो उसके लव का प्रॉब्लम, प्रेम संबंध का प्रॉब्लम। बहुत लोगों की जो कुआँ है उनकी शादी हो जाएगी, अच्छा। जो शादीशुदा है उनको ग्रोथ मिलेगी अपनी लाइफ ओके। में, और जिनको लव मैरिज करनी है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अपने पसंद का अगर लड़का चाहिए तो वो बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि ये रिचुअल बहुत काम करता है। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। और आज इस यात्रा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर जल्दी से कोई ऐसी ही विषय के ऊपर जानेंगे मैम के साथ। और दिव्या मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे साथ ये वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री माता।